आपने देख लिया सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर हमेशा गर्मी रहता है, गर्मी का मौसम है। मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है जो कि अब ये एतराज़ कर रही है समेत पीपल्स पार्टी के कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एजे के इलेक्शंस में भी धांधली करने जा रही है। ये राग को नया नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से ये सवालात, ये ऑब्जेक्शंस हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इसके अंदर कोई काम दुरुस्त नहीं होता। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ नहीं सकते। हुकूमत का ये कहना है कि इसलिए अपोजिशन शोर मचा रही है क्योंकि आने वाले इंतखाबात के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर 2023 के लिए शेड्यूल्ड होंगे उनमें भी अपोजिशन के पास पूरी कैंडिडेट्स ही नहीं हैं कि उन तमाम सीटों के ऊपर खड़े कर सकें। इसलिए उन्होंने पहले ही ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि मुल्क में धांधली हो रही है, इलेक्शन धांधली ज़्यादा होते हैं। क्या ये बात ऐसी है, दुरुस्त है? बहुत कुछ है पूछने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाह साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया भाई साहब, सबसे पहले तो आपके इंटरव्यूज़ कई दफ़ा बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। बाद में आप वजाहत देते हैं कि यार वो मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया, बट मैं ज़रा नैरो डाउन कर देता हूँ। एक स्टेटमेंट है गुज़िश्ता रोज़ टेलीविज़न चैनल्स पे चल रही थी जिसमें आपने कहा इमरान खान साहब के अलावा इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है और PMLN वो चॉइस बनना नहीं चाहती, यानी कि जो सौदा है वो बिक नहीं रहा। अच्छा, ये जो आपका ये जो आपका पूरा नैरेटिव है, ये आपका पर्सनल है या शहबाज शरीफ साहब भी यही फील करते हैं कि आप चॉइस बनना ही नहीं चाहते इस वक्त? नहीं, जब टीवी पे बुलाते हैं तो पर्सनल नैरेटिव होता है। ठीक है, अगर आपको पार्टी का बयानिया चाहिए तो मैं वो भी बयान कर दूंगा। अच्छा, सवाल जो आप पर्सनल नैरेटिव है, क्या शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, वो समझते हैं कि वो चॉइस बनना चाहेंगे, PMLN चॉइस बनना चाहेगी एज प्रेसिडेंट PMLN? वो समझते हैं कि PMLN चॉइस बनना चाहिए? मेरा ख्याल है कोई भी शख्स ऐसा PMLN में नहीं है जो डील करके इक़्तिदार में आना चाहता हो, क्योंकि ये निज़ाम चल नहीं सकता। अच्छा, न चला है न चलेगा। एक इंटरव्यू सोहेल बड़ाइच साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया शहबाज साहब के साथ। उन्होंने अपने कॉलम में भी उसे रिप्रोड्यूस किया जिसका कोई डिनाइल नहीं आया कि शहबाज साहब 2018 के इलेक्शन से पहले भी बाकायदा तौर पर ही वॉज ट्राइंग टू स्टिच अप थिंग्स, अपनी कैबिनेट सब कुछ क्या हो सकता है क्या नहीं। तो फिर शहबाज साहब तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार थे। नहीं, ये नैरेटिव आया है, मुझे उन हक़ाइक़ का बिल्कुल कोई इल्म नहीं है और ना ही किसी और शख्स ने इस बात का जिक्र किया है। उस इंटरव्यू में डेफिनेटली शहबाज साहब के हवाले से बात कही गई है, लेकिन उसकी तस्दीक शहबाज साहब ने नहीं की, न तरदीद की है। अच्छा भाई साहब, जब आप ये कहते हैं कि हम किसी की चॉइस बनने के लिए भी तैयार नहीं है, हम बात करने के लिए भी शायद आप उस तरह तैयार नहीं है। शहबाज साहब कहते हैं कंसल्टेशन से मामलात आगे बढ़ेंगे, आप एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहते हैं कि नॉन स्टार्टर है। अगर आप बात भी नहीं करेंगे, मामलात को कोई जो तलखी है उसको भी ख़त्म नहीं करेंगे, तो अगला इलेक्शन उसमें क्या होगा PMLN के साथ? नहीं, देखिए, अगर आपने कोई बातचीत करनी है तो अवाम से करनी है। और अब क्या बातचीत करेंगे? क्या मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते? क्या हम आज आपस में नेगोशिएट करके इस बात का फैसला करेंगे कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, हम इलेक्शन चोरी नहीं करेंगे? ये कोई जमहूरियत के अंदर ये बातचीत जो ग्रैंड डायलॉग की बातें होती है तो PMLN के अंदर से भी बहुत लोग करते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब बीइंग प्रेसिडेंट PMLN ये कहते हैं कि मुल्क कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ आगे चल सकता है और उसी तरह ही चलना चाहिए, आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते? नहीं, देखिए, आप ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं, उसका वक्त था, अब वो वक्त गुजर गया है। आज से 2 साल पहले जब मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे थे तो ज़रूरत थी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो बैठते और इन मामलात को तय करते। अब आपको लगता है ये वक्त अब गुजर चुका है? वो वक्त गुजर गया। अब एक ही तरीका है कि आप अवाम के पास जाएं, अवाम को मौका दें और पाकिस्तान की तारीख में पहला शिफाफ इलेक्शन करवा दें। PDM के दौरान ये मेरी बिल्कुल कन्विक्शन है। नहीं, आपका एक कंसिडर्ड ओपिनियन, बट PDM के दौरान भी आप कहते थे कि डायलॉग होना चाहिए, ग्रैंड डायलॉग करवा लें, बात कर लें, तो PMLN भी कहती थी। अब आप कैसे कहते हैं कि वक्त गुजर गया? नहीं, ग्रैंड डायलॉग की बात है कि ग्रैंड डायलॉग एक वक्त था कि आप ग्रैंड डायलॉग करके आगे का रास्ता तय कर लेते। अब आगे का रास्ता सिर्फ इलेक्शन में है और आप क्या तय करेंगे? बट शायद साहब ये फरमाइएगा सर कि आपका वोटर, आपका सपोर्टर, इवन वो जो आपके MPs हैं, आप हम उनसे मिलें प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ आवर वर्क, वो MPs हैं, MNAs हैं, वो भी ये कहते हैं यार ये लड़ाई नहीं दुरुस्त, ये नेम कॉलिंग नहीं दुरुस्त। बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं है।
मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? नेम कॉलिंग की तो लड़ाई है। आइन की बात करना लड़ाई है तो फिर लड़ाई रहेगी। अगर इलेक्शन की चोरी होने की बात करना लड़ाई है तो फिर लड़ाई रहेगी। अगर मुल्क में कि निज़ाम को आइन के मुताबिक करना लड़ाई है तो फिर ये लड़ाई रहेगी, नहीं माजरत से। लेकिन अगर आप किसी से, जब मैं दोबारा वही कहूँगा एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि जब आप बैठकर बात नहीं करेंगे किसी से, या अगर जो आपके खदशात है सोलिसिट नहीं करेंगे अपना प्रॉब्लम, तो हल कैसे करेंगे? हर किससे बात करेंगे? कौन सी बात करेंगे? अच्छा, बैठ जाए ना सारे, ये पार्लियामान का फोरम है, बैठ जाए सारे, बैठ जाए। हम पार्लियामान में जाते हैं, आज तक तो वहाँ पाकिस्तान की बात नहीं हुई। ये जो आपके MPs MNAs हैं, आपको लगता है कि ये अगला इलेक्शन जैसा भी हो, ये तैयार हैं कि यार अगर अगली दफ़ा भी ऑपोजिशन पे बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे? बिल्कुल तैयार है। असूलों की बुनियाद पर अगर आप सियासत करेंगे तो लोग आपके तैयार हैं। आपके पास आज एक मुश्किल फैसला है कम से कम PMLN के पास, कि आप असूलों पे खड़े रहेंगे या सौदा कर लेंगे। ये फैसला है। मेरा नहीं ख्याल कोई शख्स जो मामलात को जानता है, जो मुल्क के मसाइल को समझता है, जो सियासत को जानता है, वो किसी सौदे के हक में है। अच्छा, जब आप सौदे की बात करते हैं तो मैं दोबारा कोट करूंगा अब शहबाज साहब से, जब ऑफ द रिकॉर्ड भी, वो तो उस पूरे मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। वो समझते हैं कि नेम कॉलिंग करके, इल्ज़ामात की बौछार करके मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुस्तकबिल कोई बहुत ताबनाक नहीं है, अगर यही चलता रहा जो अब चल रहा है। देखिए, शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, वो पार्टी को एतमाद में ले सकते हैं इस मामले पर, क्योंकि नेम कॉलिंग की अगर बात करते हैं तो कोई नेम कॉलिंग नहीं हुई। सिर्फ ये कहा गया कि जनाब इलेक्शन चोरी हुए, आप जिम्मेदार हैं, बात वहाँ ख़त्म हो गई। किसी की हद तक करने की कोशिश नहीं की गई, किसी को गाली नहीं निकाली गई, किसी को जेल में नहीं डाला गया, ठीक है ना, वो सब बातें हो गई हैं। अब आपने बात है मुल्क की, हम सबको ज़रा अपने नाक से आगे देखना होगा, अपने ज़ाती मुफाद से आगे देखना होगा। और हमें फ़ख्र है कि आज हम उस जमात के साथ हैं जो आगे देख रही है, जो इक़्तिदार की कुर्सी की बात नहीं कर रही, जो मुल्क के मसाइल के मुस्तकिल हल की बात कर रही है। वो इसलिए भाई साहब कि अब आप अपोजिशन में हैं, इस वक्त आप हुकूमत में नहीं हैं, इसलिए आपको आइन, कानून और प्रिंसिपल्स की बात आप कर रहे हैं। जब आप हुकूमत में आप दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये एक प्रोसेस होता है जमहूरियत। हमने सीखा है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, दूसरों की गलतियों को देखा है, लेकिन हमने ये आज हमारा फैसला है कि हम ये डील्स वाली सियासत नहीं करें। बट अब जब आप कहते हैं इलेक्शन चोरी होते हैं, तो कोई एक इलेक्शन चोरी तो नहीं होता ना। तो 2013 के ऊपर तो PTI कहते हैं चोरी सारे हो गए जी। मैं कहता हूँ सारे बेनिफिशियरी आप है सर। देखिए, इलेक्शन की चोरी मुख्तलिफ तरीके से होती है। कहीं किसी को इक़्तिदार में पहुँचाना होता है, कहीं हटाना होता है, कहीं उसकी ताकत को कम करना होता है, कहीं उसकी ताकत को बढ़ाना होता है। जब भी आप इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफियर करेंगे, मुल्क नहीं चलता। पर भाई साहब, जब आप ये सर फरमा रहे हैं, तो फिर आपको सबसे पहले तो बसद एहतराम आपको, आपकी जमात को, आपके कायदीन को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जितने इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जीती है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके और इलेक्शन चोरी करवा के जीती। मैं पाकिस्तान के अवाम से 1948 से लेकर आज तक हर इलेक्शन की माफ़ी मांग चुका हूँ, कई दफ़ा मांग लेता हूँ, आज आपके प्रोग्राम में भी मांग लेता हूँ। हर इलेक्शन 1948 से लेकर आज तक हमने उसको तब्दील, उसके रिजल्ट तब्दील किए, अवाम की राय का एहतराम नहीं किया। अच्छा, जब आप ये कहते हैं वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि चलें अगर आपने इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए, उसके लिए भी माहौल बनाने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जो राय है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि आपने बहुत नेम कॉलिंग किया, आपने नाम ख़राब किया, आपने इदारों पर इल्ज़ाम लगाए, शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाए, ये परसेप्शन आप कैसे दूर कर पाएंगे 2 साल में? तो हमें इलेक्शन में कामयाबी की कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए कि हमने गलती कर दी है तो गलती भुगतनी पड़ेगी, तो ठीक है, हम भुगत लेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ मुल्क की। नेम कॉलिंग हो गई ना, आप उसको नेम कॉलिंग कहें, मैं उसको कुछ और समझता हूँ। ठीक है, मैं कहा एक मामला था, उस पर बात कर दी है नवाज शरीफ साहब, बात ख़त्म हो गई है। अब मामला है मुल्क का, मुल्क कैसे आगे चलेगा। अगर कोई ये समझता है कि इसी निज़ाम में चलेगा तो चलाएं। क्या ये बात दुरुस्त है सर कि मियां नवाज शरीफ साहब को या उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस बात का एहसास हो गया कि जो हमने किया, जलसों में नाम लिए, गलत किया, अब नहीं करने, ये थोड़ा जो रिट्रीट हुआ है, क्या ये समझे? मैं नहीं समझता हूँ कि गलती हुई है जलसों में, कोई शख्स ये नहीं समझता। ये शहबाज शरीफ साहब तो यही समझते हैं गलती हुई है। देखिए, आपकी राय हो सकती है, शहबाज साहब एक बात हो चुकी है ना,
उसको आप कुछ लोग गलत समझते होंगे, कुछ सही समझते होंगे, बात हो चुकी है। लेकिन आप जो आगे को देखें। आपकी जमात में सर एक जो बड़ा बयानिया है, जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स आपके लोगों से बात करते हैं, मैं एज अ सहाफ़ी आपके लोगों से बात करता हूँ, उसमें जो ज़्यादा साइज़ है उन लोगों का है जो ये समझते हैं कि मफाहमत से आगे इक़्तिदार में आया जा सकता है, लड़के नहीं। मैंने ये बात सुनी नहीं। लड़ाई किससे है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। गलती ही ये है जो ये समझता है कि आइन की बात करना लड़ाई है, तो फिर मैं क्या उसके बारे में कह सकता हूँ। और आपकी बात करना, असूल की बात करना, इंसाफ की बात करना, अगर ये लड़ाई है तो फिर लड़ाई रहने दें।